नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है नरसिंह पब्लिक व्लॉग में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज से हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां हम जानेंगे महादेव की गूढ़ कथाएं, समझेंगे उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य और महसूस करेंगे भक्ति की वो अद्भुत शक्ति जो मनुष्य के जीवन को बदल देती है। तो आइए गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से महसूस करें इस दिव्य यात्रा को, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और भक्ति का संगम है। शिव कौन है? शिव, ये शब्द सुनते ही मन अपने आप स्थिर हो जाता है, जैसे सारी चिंताएं एक क्षण में विलीन हो गई हों। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव केवल एक देवता नहीं है बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का जीवंत प्रतीक है। संस्कृत में शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सबका भला करे। वे संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। वे स्थिरता भी है और गति भी। वे मौन भी है और अनंत नाद भी। अगर इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शिव वही शक्ति है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के नियमों के आधार पर पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। अर्थात शिव वो यूनिवर्सल एनर्जी जो सब जगह है और सबको चला रही है। यही कारण है कि भक्त भी कहते हैं शिव के बिना जीवन अधूरा है, और वैज्ञानिक भी मानते हैं ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड अधूरा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शिव, ऋग्वेद का गूढ़ श्लोक कहता है, ना सत था ना असत था, केवल वही शक्ति थी। अब विज्ञान भी यही कहता है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में सिमटा था और अचानक विस्फोट से समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। धर्म कहता है पहले शिव थे, विज्ञान कहता है पहले ऊर्जा थी। दोनों ही एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं, यानी जो ऊर्जा ब्रह्मांड को जन्म देने वाली थी वही ऊर्जा आज भी शिव के रूप में हमारे चारों ओर व्याप्त है। पंचतत्व और शिव, हमारे शरीर और जीवन का आधार पंचतत्व है। शिव का स्वरूप भी इन्हीं पंचतत्वों से जुड़ा है। पृथ्वी स्थिरता और शरीर का आधार, जल जीवन और भावनाओं की गहराई, अग्नि ऊर्जा और उत्साह, वायु प्राण और गति, आकाश चेतना और विस्तार। विज्ञान भी यही कहता है कि हर पदार्थ इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इसलिए जब हम शिव की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के पंच तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। मंत्र और भक्ति। अब आइए नमः शिवाय मंत्र की ओर। ये 5 अक्षर केवल ध्वनि नहीं बल्कि 5 तत्वों को शुद्ध करने वाले बीज मंत्र हैं। न पृथ्वी, म जल, शी अग्नि, वा वायु, यह आकाश। न्यूरोसाइंस के शोध कहते हैं कि जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है। इनसे तनाव घटता है, मानसिक शांति बढ़ती है और ध्यान की अवस्था गहरी हो जाती है। यानी ये मंत्र केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी जीवन को संतुलित करने की कुंजी है। हिमालय और शिव। अब चलिए हिमालय की ओर। हिमालय सिर्फ पर्वत नहीं है बल्कि वो ऊर्जा का महान केंद्र है। विज्ञान बताता है कि हिमालयी क्षेत्र में नेगेटिव आयंस की मात्रा अधिक होती है, जो मन को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। धर्म कहता है कि कैलाश पर्वत पर शिव निवास करते हैं। दोनों ही बातें सत्य है। यही कारण है कि सदियों से भक्त हिमालय की ओर आकर्षित होते आए हैं, क्योंकि वहां केवल बर्फ नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर से शुद्ध कर देती है। शिव केवल धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। वे ऊर्जा भी है, चेतना भी। वे विनाश भी है और सृजन भी। अगर हम जीवन में शिव को समझ लें तो हमें यह रहस्य पता चलता है कि भक्ति और विज्ञान कभी अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते ऐसी ही अद्भुत कथाओं और ज्ञान के साथ, केवल नरसिंह पब्लिक व्लॉग पर। जोर से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम प्रवेश करेंगे उस रहस्यमयी संसार में
जहां विज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर हमें शिव की अनंत शक्ति का बोध कराते हैं। कैलाश पर्वत का वैज्ञानिक रहस्य। कैलाश पर्वत, जिसे भक्तजन शिव का निवास मानते हैं, विज्ञान कहता है यह पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक अद्भुत एनर्जी वॉर्टेक्स है। इसका आकार और ऊर्ध्वाधर बनावट किसी विशाल प्राकृतिक पिरामिड की तरह है, और जैसे पिरामिड अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करते हैं, वैसे ही कैलाश पर्वत भी प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र है। जब कोई साधक कैलाश के पास ध्यान करता है तो वो केवल पूजा अर्चना नहीं कर रहा होता, बल्कि वह पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा तरंगों से सीधा जुड़ जाता है। यही कारण है कि हजारों तीर्थयात्री कहते हैं कैलाश में ध्यान करने से मन अपने आप शांत हो जाता है। शिव का तीसरा नेत्र केवल पुराणों की कथा नहीं है, यह हमारे भीतर भी छिपा है, पिनील ग्लैंड के रूप में। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के मध्य स्थित होती है और इसे आत्मिक दृष्टि का द्वार कहा गया है। जब यह सक्रिय होता है तो साधक को केवल आंखों से दिखने वाली दुनिया ही नहीं, बल्कि अदृश्य चेतना और गहन ज्ञान का अनुभव होने लगता है। यानी शिव का त्रिनेत्र हमें यह संदेश देता है कि सच्ची दृष्टि आंखों से नहीं, बल्कि चेतना से होती है। भक्ति और साधना। दोस्तों, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर शिव को खोज लेना। ध्यान मस्तिष्क में अल्फा और थीटा वेव्स उत्पन्न करता है, जिससे एकाग्रता और शांति मिलती है। प्राणायाम ऑक्सीजन स्तर बढ़ाता है और शरीर को तरोताजा करता है। आसनास शरीर को संतुलित और सशक्त बनाए रखते हैं। यानी भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान और साधना का अद्भुत संगम है। एक बार रावण ने अपने अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव मुस्कुराए और केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण नीचे दब गया। उस पीड़ा में भी उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है अहंकार हमें दबा सकता है, लेकिन जब हम सही भाव और सही तरंग फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पक्ष में हो जाती है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं है, यह है सृष्टि, पालन और संहार का शाश्वत प्रतीक। विज्ञान कहता है कि हर ऊर्जा प्रणाली 3 चरणों से गुजरती है: सृजन क्रिएशन, संरक्षण प्रेजर्वेशन, संहार डिस्ट्रक्शन। और शिव का तांडव इन्हीं तीनों चरणों को जीवंत रूप में दर्शाता है। नृत्य की शुरुआत सृजन की ऊर्जा, मध्य पालन की शक्ति, चरम संहार का विस्फोट। डमरू की ध्वनि के साथ जब तांडव होता है तो पूरा ब्रह्मांड मानो ऊर्जा के महासागर में डूब जाता है। तांडव और ऊर्जा विज्ञान। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिव का तांडव सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्सेस का अद्भुत चित्रण है। शिव के घूमते हुए हाथ और पैर ऊर्जा का प्रसार, डिस्ट्रीब्यूशन। उनके ऊपर उठे हुए अंग ऊर्जा का केंद्रित होना, कॉन्सेंट्रेशन। यानी शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि जीवन में ऊर्जा तभी संतुलित होती है जब गति और स्थिरता दोनों साथ साथ हों। तो दोस्तों, शिव केवल देवता नहीं है, वे हैं ऊर्जा का स्रोत, चेतना का केंद्र और संतुलन का प्रतीक। कैलाश का रहस्य हमें प्रकृति से जोड़ता है, त्रिनेत्र हमें अंतर्दृष्टि देता है, भक्ति हमें भीतर की शक्ति से मिलाती है और तांडव हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो चलिए अपने मन को खोलिए, अपनी आत्मा को शिव से जोड़िए और जुड़ जाइए इस दिव्य यात्रा में। केवल नरसिंह पब्लिक व्लॉग यूट्यूब चैनल के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे भक्ति की परीक्षा, शिवलिंग का विज्ञान, योग और साधना, गंगा और शिव का संबंध, शेषनाग का रहस्य और त्रिदेव में शिव की भूमिका पर। आइए
इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भक्तों की परीक्षा। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ भक्त केवल भौतिक लाभ और सांसारिक इच्छाओं के लिए पूजा कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पूर्ण निष्ठा और समर्पण से शिव का स्मरण कर रहे थे। शिव ने देखा, जहां मन शुद्ध था वहां भक्ति का प्रकाश फैला और जीवन में सफलता मिली। जहां मन स्वार्थ और लोभ से भरा था वहां भक्ति अधूरी रह गई। यही शिक्षा हमें मिलती है। विज्ञान कहता है कि इंटेंशन यानी उद्देश्य ही ऊर्जा को दिशा देता है। शुद्ध मन कार्य सफल और फलदायी, विकृत मन कार्य में बाधा और असफलता। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। जैसा मन वैसी ही दुनिया। शिवलिंग का विज्ञान। शिवलिंग को केवल मूर्ति पूजा का प्रतीक समझना भूल है। इसका गोल और ऊर्ध्वाधर आकार वास्तव में एक वॉर्टेक्स एनर्जी सेंटर का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो ये केवल आस्था नहीं बल्कि ऊर्जा का वैज्ञानिक संतुलन है। जल की धार आयोनाइजेशन को संतुलित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। दीपक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। फूल भावनाओं का सौंदर्य प्रकट करते हैं और जल मन को शांति प्रदान करता है। यानी भक्ति और विज्ञान दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। योग और साधना। भगवान शिव को आदियोगी कहा गया है, योग के प्रथम गुरु। उन्होंने ही मानवता को योग, प्राणायाम और ध्यान का मार्ग दिखाया। विज्ञान कहता है कि योग से कॉर्टिसोल लेवल्स घटते हैं, तनाव कम होता है, एंडोफिन्स बढ़ते हैं, खुशी और सकारात्मकता बढ़ती है, मस्तिष्क और शरीर संतुलित रहते हैं। ध्यान ध्याना अल्फा और थीटा वेव्स उत्पन्न करता है। प्राणायाम ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाता है। आसनास रक्त संचार और मांसपेशियों का संतुलन बनाए रखते हैं। यानी योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास है। शिव और गंगा। कथा कहती है कि जब गंगा धरती पर उतरने लगी तो उनकी वेगवान धारा से पृथ्वी डूब सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। यह केवल कथा नहीं बल्कि गहरा विज्ञान है। गंगा जल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जटाओं से बहने का अर्थ है ऊर्जा का संतुलन और प्रवाह। भक्तों के लिए यह फिजिकल और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का माध्यम है। यानी गंगा केवल नदी नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक है। शेषनाग और स्थिरता। शिव ने अपने भक्तों को शेषनाग का रहस्य बताकर ये शिक्षा दी, धैर्य और संयम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। शेषनाग स्थिरता के प्रतीक है। स्थिर मन स्वस्थ शरीर और संतुलित मस्तिष्क। धैर्य हर चुनौती पर विजय, संयम आध्यात्मिक उन्नति। इसीलिए साधक ध्यान में शेषनाग की स्थिरता को अनुभव करते हैं और अपने भीतर गहराई से शांति पाते हैं। त्रिदेव और शिव। अक्सर लोग शिव को केवल संहारक मानते हैं, लेकिन वास्तव में शिव ही त्रिदेव का केंद्र है। ब्रह्मा सृजन के प्रतीक, विष्णु संरक्षण के प्रतीक, शिव सहार और ऊर्जा संतुलन के प्रतीक। विज्ञान भी यही कहता है, क्रिएशन मैटर फॉर्मेशन, प्रेजर्वेशन एनर्जी इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रक्शन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात शिव का कार्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन का शाश्वत नियम है। शिव केवल देवता नहीं है बल्कि ऊर्जा, संतुलन और ज्ञान के शाश्वत स्रोत है। भक्तों की परीक्षा हमें सच्ची निष्ठा सिखाती है। शिवलिंग हमें ऊर्जा संतुलन सिखाता है। योग हमें स्वास्थ्य और चेतना देता है। गंगा हमें शुद्धता और जीवन शक्ति देती है। शेषनाग हमें धैर्य और स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं और त्रिदेव का रहस्य हमें संतुलित जीवन का मार्ग दिखाता है। भक्तों के लिए संदेश। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना या मंत्रोच्चार करना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है मन और शरीर का संतुलन। कथा और विज्ञान अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। जीवन में स्थिरता भी आवश्यक है और परिवर्तन भी।
शिवलिंग पर जल की निरंतर बूंदें हमें सिखाती है कि स्थिरता ही ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखती है। शिव का तांडव हमें बताता है कि परिवर्तन ही जीवन में नई ऊर्जा का विस्फोट लाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। स्थिरता हमें धैर्य देती है और परिवर्तन हमें शक्ति देता है। शिव का संदेश। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति, शक्ति और संतुलन तीनों जरूरी है। विज्ञान और भक्ति साथ मिलकर मानव चेतना का विस्तार करते हैं। शिव के मार्ग पर चलना केवल पूजा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ का संगम है। और दोस्तों, यही कारण है कि यह पब्लिक व्लॉग आपका अपना स्थान है, जहां आपको मिलेगा आध्यात्म, विज्ञान और भक्ति का अनोखा संगम। यहां हर कथा केवल कथा नहीं होगी, बल्कि उसमें छिपे वैज्ञानिक रहस्य भी उजागर होंगे। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, देवता और दानव दोनों ही अमृत प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए हुआ महासागर का मंथन। मंदराचल पर्वत बना मथानी और वासुकी नाग बने रस्सी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, अमृत नहीं निकला। सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उस विष की ज्वालाओं से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देव और दानव दोनों भयभीत हो गए। स्वयं अग्निदेव भी उस विष से जल उठे और तभी सबके मुख से निकला, भोलेनाथ, महादेव, हमें बचाइए। महादेव प्रकट हुए, करुणा भरी दृष्टि से सबको देखा और बिना विलंब किए उन्होंने उस भयंकर विष को अपने कर में उठाया। उन्होंने विष को पिया, लेकिन न उसे पेट में उतारा और न ही बाहर निकाला। उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। विज्ञान और तर्क। अब सोचिए दोस्तों, अगर कोई मनुष्य घातक जहर पी ले तो शरीर तुरंत नष्ट हो जाएगा, लेकिन शिव ने उसे अपने कंठ में रोक लिया। विज्ञान की दृष्टि से यह अद्भुत है। आज टॉक्सिकोलॉजी, विश्व विज्ञान कहता है कि यदि किसी जहर को शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक न पहुंचने दिया जाए और उसे एक जगह रोक दिया जाए, तो मृत्यु से बचा जा सकता है। यानी शिवजी ने वही किया। विष को नियंत्रित किया, उसे फैलने नहीं दिया और पूरी सृष्टि को बचा लिया। शिव हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर के विष को पी लो, लेकिन उसे कभी बाहर मत बहने दो। सभी देवताओं ने यह अद्भुत त्याग देखा। ऋषि, गंधर्व और देवता सभी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और सबने एक स्वर में कहा, वो शिव है जो संपूर्ण जगत का भार स्वयं उठा लेते हैं। वो भोलेनाथ है जिन्हें न धन चाहिए न मान सम्मान, जिन्हें केवल प्रेम चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। तभी से जब भी कोई भक्त शिव का नाम लेता है, उसके भीतर की पीड़ा, उसका विष, उसकी चिंता धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो दोस्तों, यहां तक आपने जाना कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि ऊर्जा, संतुलन और करुणा के प्रतीक है। उनकी भक्ति हमें धैर्य देती है, उनका विज्ञान हमें समझ देता है और उनका त्याग हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। मित्रों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान बाहर से चाहे कितना ही सफल क्यों न दिखे, भीतर से वो तनाव, चिंता, ईर्ष्या और क्रोध जैसे अदृश्य विष से जूझ रहा होता है। ये विष धीरे धीरे मन को तोड़ता है, रिश्तों को कमजोर करता है और शरीर को बीमार कर देता है। लेकिन याद रखिए, शिव हमें यही सिखाते हैं, विष को बाहर फैलाना नहीं है, उसे धैर्य, ध्यान और संयम से भीतर ही साधना है। नीलकंठ महादेव का यही संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम धैर्य से काम लें तो हर विष अमृत में बदल सकता है। जब हम नमः शिवाय का जप करते हैं तो ये केवल आस्था नहीं होती। विज्ञान भी बताता है कि ये मंत्र की ध्वनि हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, हृदय की धड़कन संतुलित होती है, मस्तिष्क की तरंगें स्थिर और सकारात्मक बनती है और धीरे धीरे हमारे भीतर जमा तनाव और चिंता का जहर गलने लगता है। यानी शिव का नाम केवल पूजा का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य
और मानसिक शांति का विज्ञान है। सोचिए जरा, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर उठ रहे क्रोध और ईर्ष्या को महादेव की तरह धैर्य से सहले, तो ये संसार कितना सुंदर बन सकता है। शिव हमें यही मार्ग दिखाते हैं कि चाहे दुनिया कितनी ही विषैली क्यों न लगे, अगर हम प्रेम, भक्ति और संयम का दामन थाम ले, तो हर तूफान शांत हो जाएगा और हर संकट टल जाएगा। मित्रों, यही है शिव का अमर संदेश, और यही संदेश मैं नरसिंह पब्लिक व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम और गहराई से समझेंगे कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का शाश्वत विज्ञान और सनातन सत्य है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते नरसिंह पब्लिक व्लॉग के अगले भाग में, यानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और बोलते रहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।